इस बार? 400 से पार होगा। 400 पार होगा एकदम क्लियर है। क्या भाई साहब, विपक्ष तो बहुत हंगामा किया कि इस बार 150 पार नहीं मोदी जी कर पाएंगे। इस बार कोई डाउट नहीं है 400 पार। लगता है कि इस बार चौथा बार बन पाएंगे सांसद? बन पाएंगे, 4 लाख से बनेंगे। हाँ? 4 लाख से बनेंगे। 4 लाख। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी ही चाहिए। हाँ। अब की बार 400 पार। भगवामय है और चंपारण में संजय जायसवाल जी 4 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे। क्या माहौल चल रहा है भैया? 400 पार और संजय जायसवाल 4 लाख पार। 4 लाख पार। जी जी। पश्चिमी चंपारण में है। समझिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी हो जोरों शोर पे है। सभी पार्टी सभी नेताजी लगे हुए हैं। आज समझिए कि पश्चिमी चंपारण में डॉक्टर संजय जायसवाल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ये चर्चा मिले हैं जो समझिए कि मुस्लिम समुदाय से आता है। सब कहता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी होता है। चचा से पूछेंगे क्या सही में बीजेपी मुस्लिम विरोधी होता है? क्या लगता है चचा? कैसे विरोधी होगा? हाँ? नहीं, तो बहुत सारे आदमी विपक्ष कहता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी अपना सोच है। हाँ अपना अपना सोच है। हाँ। आप आए हुए हैं संजय जायसवाल जी के नॉमिनेशन में। क्या लगता है कि इस बार चौथा बार बन पाएंगे सांसद? बन पाएंगे, 4 लाख से बनेंगे। हाँ? 4 लाख से बनेंगे। 4 लाख से बनेंगे। हाँ? हाँ, क्या उम्मीद है क्या? एकदम उम्मीद है 4 लाख से बनेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो विपक्ष से बहुत हंगामा किया हुआ है। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्या भाई साहब, विपक्ष तो बहुत हंगामा किया कि इस बार 150 पार नहीं मोदी जी कर पाएंगे। इस बार कोई डाउट नहीं है 400 पार। हाँ। विपक्ष तो करा कि 150 पार नहीं। विपक्ष के उस हल्ला गुल्ला पार्टी है, अभी सब कोई इकट्ठा हो गया है, हल्ला गुल्ला करने वाला, शोर मचाने वाला। हाँ। पिछले 20 साल को हम लोग देखे हुए हैं, तो झांक खत्म होने वाला नहीं है ना। अभी भी वैसे ही चलता रहेगा। राहुल गांधी कह रहा है कि विपक्ष पूरा एकजुट हो गया, इस बार सरकार नहीं बनाने देंगे बीजेपी का। से चींटी एक साथ रह जाने से कुछ होगा नहीं। एक शेर काफी है भारत के लिए। हाँ, विगत 10 वर्षों में हम लोगों ने भारत के प्रगति को देखा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी ही चाहिए। अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं चाचा? एकदम विकास कर रहे हैं। हाँ? एकदम विकास जो हंगामा किए हुए कि नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। चलिए और चचा है, चचा इधर आइए। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ? बहुत अच्छा माहौल। क्या लगता है इस बार भारत में कितने पार हो पाएंगे मोदी जी? सरकार उन्हीं की बनेगी। हाँ, तो मोदी जी तो बोलते हैं 400 पार। 400 पार हो या कमो बेस हो, मगर सरकार उन्हीं की बनेगी। हाँ, ये तो तय है। नहीं तो सब बोलता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का? अरे मुस्लिम विरोधी कौन कहता है? मुस्लिम विरोधी नहीं, विपक्षी कहता है। हम नहीं कहते, विपक्षी कहता है। कहने को किसका मुंह रोकिएगा? हाँ हमको आपसे फायदा है तो हम आपकी शिकायत काहे करेंगे? हाँ। आपको हर एक योजना मिल पाता है सही से? मिलता ही है, मिलता ही है। विपक्ष तो बोला कि कोई भी योजना सरकार चाहे जो सब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मांग पूरा कर दे तो होगा। आप लोग खुश सब? एकदम खुश है हम लोग। नहीं रहते तो आते। एकदम खुश है हम लोग। इस बार क्या लगता है बाबा इस बार? 400 से पार होगा। 400 पार होगा। एकदम क्लियर है। जो गठबंधन सब कह रहा है कि नहीं 150 पार भी नहीं होने देंगे। नहीं, सब लबराई की बात है। लबराई की बात? लबराई की बात है। हाँ? बाबा हमारा साथी है। अब देखिए, समझिए कि ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। ये बाबा सब चीज नेताजी से जो आपस में लड़ाते हैं आपस में नेताजी सब लड़ाते हैं तो हम लोग नहीं लड़ते हैं। समझिए कि 2 तस्वीर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। यही भारत है, रियलिटी में भारत है। न हिंदू बुरा है, न मुस्लिम बुरा है, न पुराण बुरा है, न गीता बुरा है। जो आपस में लड़ाता है वो बुरा है। लेकिन ये चचा सब देखिए आपस में रहते हैं, सद्भावना के साथ रहते हैं। लेकिन जितने भी नेता हैं जो पलगलाते हैं, समझिए कुर्सी के लिए बेचैन रहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत सही से विकसित हो। और कुछ पूछेंगे कि क्या 2 लड्डू लाए हैं वहाँ से, एक अपने लिए है, वो हमको दिया है। आपस में मिलकर भाई मिलकर हम लोग खाए दोनों भाई। क्या लगता है इस पर भाई साहब? आप युवा है, क्या माहौल चल रहा है? हाँ। 400 के पार चल रहा है। 400 के पार चल रहा है। 400 के पार चल जाए। हाँ, कल तो राहुल गांधी बोले कि 150 पार भी नहीं कर पाएंगे मोदी जी। वो तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि नहीं इस बार बिहार में भी उखाड़ फेंकेंगे। देखा जाएगा, समय आएगा। समय युवा है, आप बताइएगा ना कि क्या माहौल चल रहा है? तो दिए ना 400 के पार। 400 के पार। हाँ। क्या माहौल चल रहा है भैया? 400 पार और संजय जायसवाल 4 लाख पार। 4 लाख पार। जी जी। विकास किया संजय? एकदम किए हैं, एकदम किए हैं। मदन मोहन तिवारी जी तो बोलते हैं कि नहीं इस बार हम जीत रहे हैं। उनका वो तो खुद हार चुके हैं एक बार चुनाव, वो फिर अब लोकसभा लड़ रहे हैं तो कंफ्यूजन में तो टिकते नहीं दे रहा था कांग्रेस। हाँ, वो तो लास्ट टिकट लेके आए हुए हैं।
अब उनको कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या है? माहौल पूरा भगवामय है और चंपारण में संजय जायसवाल जी 4 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे और पूरे भारत में 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रत्याशियों को जिताएगी और एक बार फिर से मोदी सरकार इस देश के सत्ता पे काबिज होगी। काबिज हो जाता है। गठबंधन तो कह रहा है कि बहुत महंगाई बेरोजगारी लाती है। अरे देखिए, चमड़ा का मुंह है, किसी को कुछ भी बोल देना है। महंगाई, अब आप महंगाई की तुलना करेंगे 2001 से, 2001 में आदमी 10 रुपया लेके जाता था तो पूरा बाजार हो जाता था। तो उस समय लोग का तनख्वाह भी होता था 1000 2000। अभी लोग का एक मजदूर है तो उसका डेली का कमाई 700-800 रुपया है। तो उसके हिसाब से आकलन कीजिएगा तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो ऐसा नहीं है, आकलन करना होगा ना। अब आप सोचिए कि 2001 में 1995 में 5 रुपए में हम पूरा बाजार करके चलाते थे। तो उस समय उसका तनख्वाह भी होता था 2 रुपये 4 रुपया 10 रुपया। अधिकारी लोग का तनख्वाह होता था 200 400 500। अब उस समय नहीं ना है, तो वो लोग आरोप लगाए चाहे वो लोग बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीत रहे हैं। और जहाँ तक गठबंधन बात कर रहा है, एमओआई समीकरण का बात करता है, मुसलमान को तो एक भी टिकट नहीं दिया है। तो सिर्फ ये लोग धर्म को बरगलाने का काम करते हैं, बरगला के वोट लेने का काम करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत और अपने विचारों को बदौलत इस देश को विकसित देश बनाने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी कभी 2025-24 की बात नहीं किए हैं कि 2024 का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा 2047 का बात किए हैं कि 2047 में हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हमारा देश उस समय विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए काम कर रहे हैं। तो विपक्ष में जो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम युवा के रोजगार के बात करते हैं, मोदी जी तो रोजगार के बात नहीं करते हैं। मोदी जी रोजगार, देखिए, गुलामी प्रथा जो है वो कांग्रेस के शासन से ही चली आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हर युवाओं में ये आया कि हमको नौकरी लेना नहीं बल्कि हमको नौकरी देने वाला बनना है। आज हमारे चनपटिया में, हमारे संसदीय क्षेत्र में ही चनपटिया में स्टार्टअप जोन है, जहाँ पे कोरोना के काल में जो लोग मजदूर बाहर जाके काम करते थे, अभी वो आके प्रधानमंत्री के द्वारा मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। 14 करोड़ युवाओं को इसका फायदा मिला पूरे देश भर में। तो क्या वो रोजगार का साधन नहीं है? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी बिना गारंटी के लोन उपलब्ध करा रहे हैं उद्यम करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। अगर आप कोई उद्यम शुरू करते हैं, आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपके माध्यम से 10 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो क्या वो रोजगार का साधन नहीं है? कोई भी सरकार है, देखिए पूरे भारत में 2% ही सरकारी नौकरी है, बाकी 98% कॉर्पोरेट सेक्टर से देश चल रहा है या बिजनेस से देश चल रहा है। तो 2% में पूरे देश की आबादी की युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसा व्यवस्था लाया है कि युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और खुद का अपना उद्यम शुरू करके और उद्यमी बनकर लोगों को भी रोजगार स्वीकृत करेंगे। ये माहौल क्या कर रहा है पश्चिमी चंपारण का? इस बार चौथा बार सांसद बन पाएंगे? चौथा बार सांसद बनना उनका तय है। माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को हम लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा आज बताइए, आज बेतिया में उनके संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, स्टार्टअप जोन है। अब लोग सांसद से खोजते हैं कि अरे हमारे सांसद जी तो हमारे गली का नाला जाम हो गया है, सांसद जी बनवाए नहीं। अरे सांसद का काम थोड़ी है वो बनवाए, उसके लिए म्यूनसिपालिटी है। आप म्यूनसिपालिटी को कीजिए। लोग कहते हैं तो उनका संसदीय क्षेत्र नहीं है, तो चलिए संसदीय क्षेत्र है तो म्यूनसिपालिटी को विलुप्त कर दीजिए, हटा दीजिए म्यूनसिपालिटी, सबका हमारा सांसद करेगा, क्या दिक्कत है? म्यूनसिपालिटी हटा दीजिए, आप ग्राम पंचायत हटा दीजिए, सब संसदीय क्षेत्र ही कर दीजिए, सांसद जी करेंगे काम। चलिए, अभी पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल का नॉमिनेशन, अभी नगर निगम को ही माननीय सांसद जी के द्वारा केंद्र सरकार से 161 करोड़ रुपए दिलाया गया है। 161 करोड़ रुपया इस शहर के विकास के लिए दिलाया गया है। तो क्या नगर निगम और बेतिया के विकास में सांसद जी का योगदान नहीं है? ये लोग को समझने की गलती है, लोग को इसको समझना पड़ेगा। चलिए, संजय जायसवाल जी का नॉमिनेशन था, उसी में हम आए हुए हैं। मेरा प्रयास 4 लाख पार, अब की बार 4 लाख पार। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ? हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। चलिए, संजय जायसवाल जी के नॉमिनेशन में आए हो तो पब्लिक से ओपिनियन लेने की किस्मता पे वोट करेंगे। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।